जरा सोचिए, जिस शख्स पर लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हो, अगर वही अपनी पत्नी की जान का दुश्मन बन जाए तो। रात के करीब 3 बजे दिल्ली की सुनसान सड़क, पति पत्नी एक स्कूटी पर निकलते हैं। कुछ मिनट बाद दोनों रुकते हैं, बहस होती है और फिर एक गोली की आवाज़ पूरे इलाके को दहला देती है। पत्नी सड़क पर गिर जाती है और पति, जो खुद दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल है, उसे तड़पता छोड़कर फरार हो जाता है। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है पूरी वारदात अब पूरे देश को झकझोर रही है। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण चौरसिया और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरीज। आज की कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, बल्कि उन आरोपों की भी है जिन्हें अगर समय रहते गंभीरता से लिया जाता तो शायद एक महिला की जान बच सकती थी। क्या है पूरी घटना, आइए आपको बताते हैं। यह सनसनीखेज मामला पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी थाना क्षेत्र का है। पुलिस के मुताबिक 13 जुलाई की तड़के करीब 3 बजे LBS अस्पताल के पास दिल्ली पुलिस के एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड में तैनात कांस्टेबल मनीष भाटी अपनी पत्नी प्रियंका भाटी के साथ स्कूटी पर निकला था। दोनों पूर्वी विनोद नगर में रहते थे और उनकी शादी करीब 3 साल पहले हुई थी। रास्ते में किसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हुई। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार दोनों स्कूटी से नीचे उतरे, कुछ देर तक बहस करते रहे और फिर आरोप है कि मनीष भाटी ने अपनी सर्विस पिस्तौल निकाली और प्रियंका के सीने में गोली मार दी। गोली लगते ही प्रियंका सड़क पर गिर गई, जबकि आरोपी उसे वहीं छोड़कर स्कूटी से फरार हो गया। जांच में सबसे अहम सबूत घटना स्थल के सीसीटीवी कैमरे बने हैं। फुटेज में कथित तौर पर दोनों के बीच बहस दिखाई देती है। कुछ ही सेकंड बाद गोली चलती है और आरोपी वहां से भाग जाता है। पुलिस अब इसी फुटेज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। कई टीमें लगातार दबिश दे रही हैं, लेकिन खबर लिखे जाने तक आरोपी फरार बताया गया है। कौन थी प्रियंका, आइए बताते हैं। मृतका प्रियंका भाटी एक निजी स्कूल में शिक्षिका थी। कुछ रिपोर्टों के अनुसार घटना उनके जन्मदिन के कुछ घंटों बाद हुई। परिवार ने शाम को उनका जन्मदिन मनाया था और रात में किसी ने शायद यह नहीं सोचा होगा कि अगली सुबह उनकी बेटी हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ जाएगी। जांच के दौरान इस केस में एक बेहद अहम दस्तावेज सामने आया। यह दस्तावेज प्रियंका द्वारा पहले महिला अपराध शाखा को दी गई लिखित शिकायत का बताया जा रहा है। इस शिकायत में प्रियंका ने अपने पति मनीष भाटी, सास, ससुर और जेठ पर दहेज प्रताड़ना, मारपीट, मानसिक उत्पीड़न और जान से मारने की धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। प्रियंका ने यह भी आरोप लगाया था कि मनीष का शादी से पहले किसी दूसरी महिला से अवैध संबंध था और इसका विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी की गई। शिकायत में यह भी कहा गया कि आरोपी कई बार देसी कट्टा और सर्विस पिस्तौल दिखाकर जान से मारने की धमकी देता था और कहता था कि वह दूसरी शादी करना चाहता है। इतना ही नहीं, प्रियंका ने अपनी जान को खतरा बताते हुए पुलिस से सुरक्षा की मांग भी की थी। इस घटना के बाद मृतक प्रियंका के परिवार ने आरोप लगाया है कि शादी के कुछ समय बाद से ही दहेज की मांग और घरेलू हिंसा शुरू हो गई थी। प्रियंका को कई बार प्रताड़ित किया गया, जिसके चलते वह कुछ समय के लिए मायके भी चली गई थी। बाद में समझौते के बाद दोनों फिर साथ रहने लगे, लेकिन प्रताड़ना खत्म नहीं हुई। प्रियंका के भाई, जो खुद उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल है, उसने दावा किया कि परिवार ने पहले भी शिकायतें की थी, लेकिन समय पर कार्रवाई नहीं की गई, जिस वजह से प्रियंका लगातार परेशान रहती थी। अब तक पुलिस जांच कहां पहुंची? पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। प्रियंका के शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। सीसीटीवी फुटेज, फोरेंसिक जांच, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पहले दर्ज शिकायतों को जांच का हिस्सा बनाया गया है। फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती आरोपी कांस्टेबल मनीष भाटी की गिरफ्तारी है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी के बाद की हत्या की असली वजह और पूरी साजिश की तस्वीर साफ हो जाएगी। एक सवाल आज हर किसी के मन में है, अगर प्रियंका की पहले की शिकायतों पर समय रहते प्रभावी कार्रवाई होती, अगर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाती, तो क्या आज वह जिंदा होती? इस मामले में जांच अभी जारी है, लेकिन हत्या के पीछे की अंतिम वजह और सभी आरोपों की पुष्टि अदालत में पेश किए जाने वाले सबूतों और पुलिस जांच के बाद ही होगी। अगर
इस केस में कोई नया खुलासा या गिरफ्तारी होती है तो उसकी जानकारी भी हम आपको ज़रूर देंगे। अगर आपको ऐसी तथ्यपरक और गहराई से तैयार की गई क्राइम स्टोरीज पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।